श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। युगांडा में अब तक गूंज रहा है गणपति बप्पा मोरया का नारा। दोस्तों, इस बार हम हैं मराठी मित्र कंपाला एसोसिएशन के लोगों के साथ, जिन्होंने बहुत ही भव्य और अनोखा गणेश उत्सव ऑर्गेनाइज किया है। आइए देखते हैं कैसे ये उत्सव युगांडा में सबको एक साथ ला रहा है और एक कल्चरल ब्रिज क्रिएट कर रहा है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आप अपना परिचय देंगे हमारे दर्शकों को? मेरा नाम विजय लखोटिया है और मैं यहाँ का फाउंडर मेंबर हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि युगांडा में आप लोगों की जो कमेटी है वो कब से ये गणेश उत्सव ऑर्गेनाइज कर रही है? ये जो हमारा उत्सव है जी, जो हमने 1996 में चालू किया था। 1996 में दर्शकों में आपको बता दूं कि हम सिर्फ 15 लोग थे जिन्होंने उत्सव चालू किया था। और उस समय मुझे आज भी याद है कि गणपति जी की मूर्ति सिर्फ 6 इंच की थी। अच्छा। आज 2025 है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारे पास वो 15 लोगों से 15,000 लोग 10 दिन में आते हैं। और गणपति की जो मूर्ति 6 इंच की थी वो आज बाप्पा की मूर्ति आपके सामने है जो 6 फुट की हो चुकी है। जी, आप लोग ये जो बाप्पा की मूर्ति आप लोगों ने मंगवाया है, ये आप लोग इंपोर्ट करते हैं? नहीं, यहीं से लोकली परचेज करते हैं? यहाँ पे लोकली इतनी बड़ी मूर्ति बनती नहीं है, तो हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। पूरा डेकोरेशन जो आप लोगों ने किया है बहुत ही खूबसूरत है। ये सारा अरेंजमेंट आप लोग? नहीं, ये पूरा लोकल है। लोकल है। जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं वो पूरा का पूरा लोकल है। यहीं से प्रोक्योर किया हुआ है हर चीज। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी होती है ये सब डेकोरेशन आइटम्स? कभी कभी कुछ चीजें जो चाहिए रहती है, पर्टिकुलर कोई कलर या कुछ, वो कभी कभी नहीं मिलता है। बट हमारी कोशिश यही रहती है कि हम युगांडा में है तो जितनी भी मैक्सिमम चीजें हो सके वो यहीं से यूज करें। और किस तरह का रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ पे लोगों की भीड़ रहती है, कैसा है? अगर मैंने जैसे अभी बताया कि जो 15 लोगों से 15,000 लोग हो चुके हैं 10 दिन में, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 1200-1500, अगर आप ट्यूसडे आती जो हमारा महाराष्ट्र डे है उस समय 1800 लोग थे। अच्छा। आप जानते हैं कि गणेशोत्सव ये हमारा मराठी कल्चर का सबसे बड़ा उत्सव है। और गणेशोत्सव में जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ पे हमने ही पहले स्टार्ट किया था कि गणेश उत्सव में जितने भी लोग आए उनको पूरा प्रसाद मिले। पूरा प्रसाद का मतलब है पूरा खाना। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं रोज, 1000 रहो, 1200 रहो, 1500 रहो, हम उनको पूरा खाना देते हैं। अच्छा। जैसे रोटी, 2 सब्जी, दाल, चावल, मीठा, हर चीज। क्या है विजय जी, यहाँ पे सिर्फ इंडियंस आते हैं? नहीं, लोकलाइट्स जो यहाँ पे इंडियंस तो आते ही आते हैं, नो डाउट, इट इज द इंडियन फेस्टिवल। बट लोकलाइट्स जब हम इनवाइट करते हैं तो वो भी आते हैं और वो भी अचंभे में रहते हैं कि इतना बड़ा उत्सव 10 दिन का कैसे होता है। ओके, आपका एसोसिएशन इस गणेश उत्सव को छोड़ करके कोई और भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं आप लोग? ये बड़े पैमाने पे सिर्फ गणेशोत्सव ही होता है। बाकी जैसे दिवाली हुई, ये हुआ, वो सिर्फ हमारी कम्युनिटी के अंदर ही होता है। जो हमारे मेंबर्स है मंडल के, वही करते हैं। ओके, थैंक यू। आपने ऐसे भी सवाल पूछा कि गणेश उत्सव के अलावा हम क्या करते हैं जी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य देव हैं जी। और उनकी जयंती हम लोग एक बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, लेकिन उसका फेस्टिवल जैसा बोलते हैं जी। तो वो ऐसा मतलब सब लोगों को बुला के या खाना खिला के नहीं होता है। हम लोग उसमें CSR एक्टिविटी का उसमें वो करते हैं। ओके। तो पिछले साल हमारी टीम में जी। एंटेबे में एक स्पेशल चिल्ड्रन नीड स्कूल है, जी। वहाँ उन लोगों का वॉशरूम्स का और पूरे स्कूल का रेनोवेशन वो हम लोगों ने किया। क्या बात। और उसके पहले हमने किया था तो एक डांस ड्रामा किया था हमने जिसको हम पोवाड़ा बोलते हैं, तो शिवाजी महाराज का पोवाड़ा। और उस दिन हम लोगों ने आर्मी और पुलिस की जो विडोज थी उनके लिए हमने स्विंग मशीन्स हमने उनको डोनेट किया, जिससे वो एटलीस्ट उनका रोजगार चालू कर सके, कुछ अर्निंग चालू कर सके। बेसिकली आप लोग ये बहुत ज्यादा शोषा नहीं करके, क्योंकि सोशली आप लोग इन्वॉल्व हैं। हाँ, जिसको आप बेनिफिट कर सको वैसे कर रहे हैं। तो हम लोग लोकल कम्युनिटी के लिए भी हम वो करते हैं। और दूसरा, यहाँ पे भी जो जमाना यहाँ पे यूट्यूब का है या रील्स का है या शॉर्ट्स का है, और बहुत सारे जो लोग हैं उनको जब अफ्रीका में आते हैं उनको इंडियन कल्चर के बारे में, अलग अलग कल्चर्स के बारे में उतना शायद एक्सपोजर नहीं होता होगा। तो एक हमारे सारे एसोसिएशंस के, मतलब मराठी मित्र की भी और बाकी लोगों को भी, कि हम हमारा कल्चर इन सब लोगों को बताएं कि क्या होता है। तो हमारे गणेश उत्सव में
हम लोग महाराष्ट्र के जितने फेस्टिवल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उनके डांसेस वगैरह हम लोग यहाँ पे हमारी मेंबर्स लोग करते हैं। तो उससे हम हमारा जो कल्चर है वो हम सारी इंडियन कम्युनिटी को और लोकल कम्युनिटी को भी हम बताना चाहते हैं कि हम इस तरह से करते हैं। अच्छा सचिन जी, यहाँ पर लोकलाइट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है? लोकलाइट्स का पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे आज शाम को आपने आके देखा होगा जी कि यहाँ का सारा जो अरेंजमेंट है फैसिलिटी का, क्लीनलीनेस है, चेयर्स वगैरह अरेंज करना, वो सारे में तो वो लोग कंप्लीटली इन्वॉल्व रहते हैं। डेकोरेशन में भी कंसेप्ट हमारा है, आइडिया हमारा है, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो सारा लोकल टैलेंट है। ओके तो उसमें वो लोग सारा हमसे समझ के और हमको क्या चाहिए उसमें भी हमको बता के वो लोग आगे इसमें करते हैं, तो वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हम लोग यहाँ पे लोकल उसमें जैसे कोई अफ्रीकन डांस ट्रूप है, उनको भी हम मौका देते हैं कि वो उनका टैलेंट हमारे सब दर्शकों को, हमारे सारे गेस्ट जो आए उन लोगों के लिए दिखाएं। तो वो एक रहता है। और 29 साल से, जैसे विजय ने बताया, पर ऑलमोस्ट 20 साल से मैं कह सकता हूँ कि एक हमारे साथ एक युगांडन है, और वो हमारे साथ काम कर करके इतना सक्षम हो गया है कि वो इंडिया में भी कोई एक गणेश उत्सव पूरा स्टार्ट टू फिनिश ऑर्गेनाइज कर सकता है। हमारी सारी प्रॉपर्टीज, जो भी हमारे एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज है, ढोल ताशा हो गया, लेजियम हो गया, चेयर्स हो गई, जो भी हमारा प्रॉपर्टी है उसका सारे का अरेंजमेंट, उसका इन्वेंट्री, उसको कब लाना है, कब उसको वापस लेके जाना है, कैसे उसको क्लीन करना है, ये सारा वो करता है। और हमने उसका जेम्स, उसका नाम है जेम्स, और हमने उसका नाम जेम्स देशपांडे रखा है। अच्छा हाँ, तो जेम्स के बगैर हमारा ये उत्सव हो नहीं सकता। ओके और हाँ, मैं बुला के लाता हूँ। हाँ, तो जेम्स के अलावा भी हमारे पास कई सारे लोग ऐसे हैं जो शुरू से हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो जैसे पूजा भोग की थाली लगती है तो वो उसके बाद उसको थाली को ठीक से, चांदी की थाली को साफ करके अच्छे से उसको वापस रखना, उसकी इन्वेंट्री रखना, और हमारे इतने सालों से हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक भी चीज कहीं इधर से उधर नहीं हुआ है। मैनेजमेंट मतलब एब्सोल्युटली, तो हमारा टोटल मैनेजमेंट जो है वो ये लोग संभालते हैं। How's your experience? What do you think about Ganesha and this utsav, this celebration? This celebration is good. It is a holy celebration. So always in holy celebrations, deserve for good things. Thank you James, thank you so much. संजीवनी जी, अपना परिचय दीजिएगा। मैं संजीवनी गायकवाड़ हूँ। मैं मराठी मित्र कंपाला एसोसिएशन की सेक्रेटरी हूँ। हम यहाँ गणेश फेस्टिवल लास्ट 29 ईयर्स से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप जैसे देख सकते हो यहाँ का डेकोरेशन और यहाँ के डिवोटीज हमें बहुत प्यार करते हैं। हम लोग, हाँ, हमारे डेकोरेशन की टीम भी बहुत एंथुसियास्टिक है। हम 3 महीने पहले से डेकोरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसके पीछे सबकी बहुत ज्यादा मेहनत है। मेहनत तो दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत। जैसे हम इंडिया में देखते हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं, लालबाग में देखते हैं, उतना अच्छा डेकोरेशन आप लोगों ने किया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी। हम अपना 100% देने की हर साल कोशिश करते हैं, और हमारा यही एम रहता है कि नेक्स्ट ईयर हम लास्ट ईयर से कुछ अच्छा करें। ओके, तो आप लोगों ने इस बारी कोई थीम रखा है? नहीं, जस्ट आप नहीं, अपग्रेड करते जा रहे हैं। हमारी डेकोरेशन टीम की मेहनत है, वो कुछ हमेशा यही सोचते रहते कि अगले साल हम क्या करें। ओके, तो उन्होंने ये कुछ सोचा था, और कुछ पिक्चर देखा था, उसमें कुछ एडिशंस किए, उनके खुद के आइडियाज लगाए, तब जाके ये सेटअप बहुत मेहनत के बाद आया है। मेहनत आप लोगों का दिख रहा है। सो मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगी, कोई मैसेज हमारे यहाँ के इंडियंस और हमारे जो इंडिया में जो इंडियंस हैं उनके लिए कोई मैसेज आप लोग देना चाहो तो? मैसेज यही है कि हमारे जितने भी उत्सव रहते हैं, फेस्टिवल्स रहते हैं, वो बड़े जोर शोर से मनाना चाहिए। और इंडिया में जो तो मनाते ही मनाते हैं, पर यहाँ पे मनाने का आनंद अलग ये है कि हम बाकी कम्युनिटीज को भी उसमें शामिल करते हैं। बिल्कुल। और उससे हमारे फेस्टिवल को 4 चांद लगता है। बिल्कुल। और वो करते रहना चाहिए हर किसी ने। गणेश उत्सव के बाद दुर्गा पूजा है जी। तो गुजराती लोग तो सब गरबा और देविका करते हैं, पर बंगाली कम्युनिटी भी दुर्गा पूजा करती है 4 दिन का। तो ऐसे जितने भी कम्युनिटीज हैं यहाँ पे, उन लोगों ने खुद तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए, और बाकी लोगों को बुला के उनका कल्चर दिखाना चाहिए। और आज जैसे ओणम है, तो हमारे सारे मलयाली दोस्तों के लिए हैप्पी ओणम।
वेरी नाइस। आप भी दो शब्द। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हम बाहर निकल चुके हैं इंडिया से, हमारे बच्चे ऑलमोस्ट यहीं पे ग्रो हो चुके हैं, जिन्होंने इंडियन कल्चर देखा तो है पर जाना नहीं है। तो इस माध्यम से, इस गणेश उत्सव से हम उनको यही समझाते कि बेटा या बेटी देखो ये हमारा कल्चर है, आज हम है, कल आपको ये कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करना। वेरी नाइस, वेरी ट्रू। आप कुछ बोल दो हमारे जरूर audience के जरूर, लिए। यही एक बेसिक हमारा मोटिव यही है कि हमारी संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए, हमारे बच्चों में आने चाहिए और आगे जनरेशन्स में बनी रहनी चाहिए। अपनी संस्कृति बहुत अच्छी है, पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी है, तो वो बनी रहे और आगे भी चलती है, यही हमारी कोशिश रहती है हमेशा। यहाँ हर एक कम्युनिटी अपना अपना जो सिग्नेचर इवेंट है, अपना जो फंक्शन है वो करते हैं, हम भी हमारा प्रयास यहाँ पे जारी करते रहेंगे हमेशा। ओके, मेरे को इससे एक चीज ऐड करनी थी। आप प्लीज ऐड कीजिए, हाँ, फिर मुझे आपसे हाँ, भी पूछना है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे रोज आरती होती है, श्लोक का उच्चारण होता है, जी। तो हमारे सारे छोटे बच्चे, वो भले ही फिर वो गुजराती हो, मलयाली हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कोई भी हो, वो जब बच्चे यहाँ पे सब आरती में वो लोग गुनगुनाते हैं और उनको वो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे सब कुछ श्लोक सुनने को मिल रहे हैं और उनको याद हो जाता है और वो अपने माँ बाप को कहते हैं कि हमको गणपति की आरती के लिए जाना है। ओके, ये सारी तो चीजें मतलब आप बहुत इम्पोर्टेंट संस्कार डालने का काम कर रहे हो, है ना? या इनडायरेक्टली हम लोग वो करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने भी वही सीखा हमारे बड़ों से, हमारे सीनियर्स से। जैसे हम यहाँ पे हिंदी नाटक भी करते हैं, मराठी नाटक भी करते हैं, अच्छा, हमारे मराठी के डांसेस भी हम लोग करते हैं और सब लोग, जैसे विजय ने बताया कि महाराष्ट्र डे सेलिब्रेशन हमारे यहाँ का युगांडा का हाईलाइट है। यहाँ पे बहुत पब्लिक आती है सिर्फ वो देखने के लिए, ढोल ताशा पोवाड़ा, विठू रखमाई की वारी जो बोलते हैं, और सब औरतें नौवारी में और सब आदमी लोग भी अच्छे से ड्रेसअप होके आते हैं उसके लिए, ट्रेडिशन वो हमारे लिए बहुत हाईलाइट है और ये सभी लोगों ने करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप ये तो बताएं कि आप लोगों का विसर्जन कब है और क्या तैयारी है विसर्जन की? विसर्जन हमारा कल है, क्योंकि कल अनंत चतुर्दशी है और परसों नॉर्मली हम विसर्जन संडे को कर दे कि सभी लोग आ सके, और संडे को है ग्रहण, तो इसलिए इस बार विसर्जन सैटरडे को रखा हुआ है। ओके, विसर्जन की तैयारियां फुल है। पापा की गाड़ी में बहुत अच्छी में हम लोग यहाँ से प्रोसीजर निकालते हैं और मुंडनो करके यहाँ पे जगह है, वहाँ पे उनका विसर्जन करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने एसोसिएशन के सदस्यों को सुना और कितना ज्यादा उन्होंने एफर्ट लगाया है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे आप जो डेकोरेशन देख रहे हैं, बापा की मूर्ति देख रहे हैं, उससे आपको अंदाजा लग रहा होगा। और हम इसे यहीं तक नहीं रोकेंगे, कल का विसर्जन भी आपको दिखाएंगे, हम वो भी कवर करेंगे और उसके बाद आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गणपति बप्पा लिखना ना भूलें। आप सभी को गणपति बप्पा मोरया। गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया।
गणपति बाप्पा मोरया।